देखिए गांव के मुखिया ये अभी ट्यूशन क्लास ले रहे हैं और लेते लेते कोई आया हुआ काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे छोटे मोटे बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके बारे में हमको लगता है बहुत लोग नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि सभी कोई बोलता है आपका 18 हुआ तो आपको पंचायत भवन में ब्लॉगिंग करने के लिए आपको दिखाने वाले खान सर के जैसे और एक वो महत्वपूर्ण टीचर जो कि हमारे देश के बच्चों को अच्छा से पढ़ा रहे हैं, और उन्हीं के बारे में ब्लॉग बनाते चलते हैं। चलिए चलते हैं पंचायत भवन के अंदर। 204 ठीक किसका है? ऑल्सो कमी ऐसा है किसी की कौन लिखता है? लिख लिया है सीखे चलो 16 सारे बच्चे सबको पढ़ाते हैं उनके लिए। अब हम लोग जाएंगे उनके पास थोड़ा टाइम लेके। देखिए गांव के मुखिया ये अभी ट्यूशन क्लास ले रहे हैं और लेते लेते कोई आया हुआ काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे अभी काम की तैयारी पे जुड़े हुए हैं। उनका भी ध्यान दे रहे, चारों तरफ ध्यान देते हुए पढ़ा रहे हैं। और ये यहाँ पे जो पढ़ाई चल रहा है इनके बारे में हम जानकारी लेंगे मुखिया जी सभी, तो बने रहिए ब्लॉग पे। सभी बच्चा 1 क्लास पहले बैठेगा, 2 क्लास आफ्टर all, 3 class after that, 4 class also after that, 5 class most then also, assuming that also both sit anywhere, ठीक है? उसके बाद क्या? पहला क्लास का बच्चा पहला क्लास दिखाएगा, पहला दूसरा, उसके बाद 3 4 5 एक साथ आएगा, 7 8 एक साथ, ठीक है? मगर सबसे पहला बात सीनियर क्लास का मतलब ये होता है 1 2 के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है ना कि यहाँ कंफ्यूजन है कि 7 क्लास के बच्चा को भी कोका कोका नहीं आता और 1 क्लास का बच्चा को भी कोका कोका आता है। अब ये 7 क्लास बच्चे को रीडिंग सिखाएगा तो नहीं सीखेगा, 1 क्लास को रीडिंग सिखाएगा तो नहीं होगा। तो 15 दिन का ट्रायल लेते हैं बच्चे का, रूटीन चेंज हो सकता है, ठीक है? 15 दिन का ट्रायल है, जिसका ट्रायल खत्म है, जिसका ट्रायल खत्म उसका एडमिशन हो चुका है, जिसका नया स्टूडेंट है तो 15 दिन नहीं आया ट्रायल में, उसका ट्रायल चल रहा है, नए बच्चों का ट्रायल चल रहा है, 15 दिन के बाद कंटिन्यू पढ़ाई होगा। क्या ये 15 दिन का हमने पढ़ा है ना जी, 15 दिन का सबका ट्रायल चला। 15 दिन ट्रायल इसलिए लिया जा रहा है कि उसका अटेंडेंस माइंड रखता है, उसके गतिविधियां देखना, जितना जानकार है उसको जानकारी अभी तक प्राप्त है और उसको प्रैक्टिस से जानकारी कितना होता है, तो पिछली बार में पढ़ने पाओ। हम तो क्या शब्द लिख रहे हैं, अंग्रेजी बात करेगा सीनियर क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। I read in class 7 और आप सबका यहाँ मोटिवेशन क्लास के लिए राधानगर पंचायत में आपके परिवार के माध्यम से, उनके सहयोग से और हम सब के माता रानी की कृपा से आप सबको 1 घंटे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुनहरा मौका दिया जा रहा है, जो क्लास 4 बजे से पंचायत सचिवालय में रोजाना हो रहा है। इसमें आप सबका नामांकन के लिए सिर्फ एक कॉपी आधार कार्ड, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ निःशुल्क आप सबको शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा कभी निःशुल्क नहीं हो सकता, ऐसा लेने का मतलब इसे निःशुल्क नहीं हो सकता। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं 1 घंटा, तो इससे बड़ा कोई शुल्क नहीं हो सकता, समय से बड़ा धन कुछ नहीं होता। तो आप सब बच्चे आपको 1 घंटे का समय देते हैं, तो समझ लीजिए वही गुरु दक्षिणा मेरे लिए। और आप सबका छात्र दक्षिणा क्या है कि आप हमसे जितना चाहे सीख सकते हैं, और मैं वादा करता हूँ जितना आप 7 साल में नहीं सीखे हम आपको 7 महीने में सिखाएंगे। और ये मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी आवाज़ बोलेगी, आपकी बातें बोलेगी, क्योंकि यहाँ और 2 टीचर भी हो सकते हैं। 15 दिन का ट्रायल हो रहा है, टीचर सरकारी होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, स्टूडेंट ग्रुप डिवाइड होगा, ऑटोमेटिक टीचर भी चेंज होंगे और पढ़ने का तरीका भी चेंज होगा, सिस्टम भी चेंज होगा। क्या हो गया? कोई नहीं मारेगा। आप देखिए क्या है, ऐसा कोई शब्द बताइए।
आपसे पूछे, हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ का जो पंचायत भवन है, राधानगर पंचायत भवन, इस पर आप फ्री का पढ़ाई हो रहा है सुने हम लोग। देखिए, सबसे बड़ी तो बात है कि सरकारी भवन में किसी प्रकार की वीडियो नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन चलिए, आप अभी बच्चे हैं और बच्चे को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं, समाज के प्रति समाज को जागरूक करते हैं, जिसके लिए पहले तो आपको और आप सभी बच्चों को धन्यवाद करते हैं कि समाज के प्रति हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए जो भी लोग आगे आना चाहते हैं उनको आप आगे लाइए, और उनके नेटवर्क से माध्यम से हो या खुद के माध्यम से अच्छे काम से, पॉजिटिविटी से अपने काम को हमेशा आगे तक ले जाना है। क्योंकि जो युवा कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि युवा के पास सीखने का क्षमता है, तो दौड़ सकता है, जा सकता है, सीख सकता है। तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप एक युवा हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। भगवान ने आपको वरदान दिया है कि आपको सीखने को उम्र मिला है। ज्ञान युवा ही ज़्यादा अर्जित कर सकता है, क्योंकि एक समय सीमा होता है ज्ञान अर्जित करने का। इंसान का जब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इंसान ज्ञान के प्रति नहीं, काम के प्रति ध्यान देते हैं। तो अभी आप युवा हैं, आपको बहुत सारे जीवन में ऐसा समय आएगा जिसको आपको लगेगा कि ज्ञान के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। तो आप काम भी कीजिए और ज्ञान भी अर्जित कीजिए, लोगों को ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटना एक ऐसा शब्द, ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान और बढ़ता है, और आपके पास अगर ज्ञान है तो दुनिया का हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा ज्ञान के लिए और विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी मानसिकता को हमेशा लोगों के प्रति अच्छा रखना है और हमेशा अच्छा सोचना है। तो हम लोग सोचे कि 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं इसको सरकारी फंड हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे गांव के छोटे मोटे बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके बारे में हमको लगता है बहुत लोग नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि सभी कोई बोलता है आपका 18 हुआ तो आपको ये योजना देंगे, ये योजना देंगे, लेकिन जो 18 से नीचे बच्चे उनके लिए कभी योजना नहीं बन पाई है। पंचायत लेवल में बना नहीं पाया कोई, क्योंकि वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार योजना बनाता तब कोई पंचायत लेवल पे उस चीज़ को देखता है। तो हम लोग उससे सोच के थोड़ा युवा थे, तो हम लोग सोचे थोड़ा हट के करना है। हम लोग का मुद्दा है शिक्षा को पहला कदम हम लोग देंगे, शिक्षा के बाद हेल्थ की तरफ हम लोग थोड़ा सा जाएंगे, उसके बाद स्वस्थ रहेंगे और आसपास में सब साफ सफाई रखेंगे। और हम लोग के स्कूल में बहुत ही जरूरी अभी मामला जो है एक हाई स्कूल का, जो हम लोग के क्षेत्र में अभी नहीं है। तो हम सब युवा मिलके चाहेंगे कि एक हाई स्कूल बने और एक अच्छा हॉस्पिटल बने, ताकि हम लोग को दूर जाए के लाभ ना लेना पड़े, हम लोग गाँव में ही इस प्रकार का लाभ ले पाए। और सबसे बड़ा और एक मुद्दा है युवा के लिए रोजगार, तो इस मुद्दे पे भी हम युवा हमेशा चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी युवाओं को धन्यवाद कहता हूँ जो समाज के प्रति अच्छा सोचते हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीनबंधु सरकार जी, धन्यवाद। देखिए, हमारे मुखिया जी जो है विकास के कार्य में लगे हुए हैं, और इनका एक कार्य है कि हमारे गांव के पूरे पंचायत के जितने भी बच्चे हैं, 1 से लेकर कितने तक, कितने तक यहाँ इंडिविजुअल क्लास चल रहा है, 10 भी आ रहे हैं, 8 भी आ रहे हैं, 9 भी आ रहे हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक। हाँ, 1 से लेकर 10 के बच्चों को फ्री में मुफ्त में पढ़ाई जा रही है। और इसमें के कुछ टीचर वर्तमान में हम हैं और विकास के बच्चे हैं जो हमारे सहयोगी हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे समाज के काम करने के लिए, शिक्षा के प्रति बढ़ने के लिए। देखिए, ऐसा कार्य में जुड़ने का भी बहुत कार्य है, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा का जो दौर है वो ठीक से चलाने के लिए हमारे जैसे मुखिया जी जुड़े हुए हैं। और हम सबको यही गुजारिश करते हैं ब्लॉग के द्वारा कि जितने भी लोग हैं वो भी जुड़े, और ऐसे जो बच्चों को पैसे की ज़रूरत है, मतलब बिना पैसे के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए ऐसे ही कुछ व्यवस्था करें या फिर खुद पढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि सही बात है, एकदम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। तो एक कदम शिक्षा की ओर जब पढ़ेगा भारत देश हमारा, तो हमारा भारत देश हमेशा शिक्षित है, लेकिन गरीबी हो जाने के बाद कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उस गरीबी को हटाने के लिए समाज के लोगों को आगे आना है और हमेशा आगे बढ़ के काम करना है। तो जरूरी है ये सब चीज़ सभी लोगों के लिए, सब अपना दायित्व को समझे और शिक्षा के प्रति हमेशा एक कदम आगे रखें। और एक बात हम लोग देखे मुखिया जी का कि जब ये लोग पढ़ा रहे थे वहाँ पे कोई इनका काम के लिए आए हुए थे, तो उनके साथ भी उन्होंने बात किया, उनको भी मतलब उनका कार्य को भी आगे रखते हुए, क्योंकि मुखिया जी है तो चारों तरफ ध्यान देते हुए हमारे पंचायत को चला रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह समाज में हमेशा आगे बढ़कर शिक्षा के प्रति सोचना है, और हम सब युवा मिलके आने वाले समय में राधानगर पंचायत को पूरे बोकारो जिले में नंबर 1 पंचायत बना के दिखाना, शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति और साफ सफाई के प्रति हमारा राधानगर पंचायत को पूरे 40 ब्लॉक में हम लोग चाहेंगे कि नंबर 1 हो, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। आप सभी ग्रामीणों को धन्यवाद, और सभी ब्लॉक के जितने भी मेंबर हैं और जितने भी सदस्य, जितने भी इनके टीम के सदस्य, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो इनको आगे चढ़ के मौका दे रहे हैं कुछ बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बोलता वही है जो सीखता है।
सीखता वही है जो बोलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है बोलना। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद आपसे। चलिए, बहुत दूर तक का ब्लॉग आया हुआ है और ब्लॉग हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। जोहार, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर कहीं पे और इससे भी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने देश को पढ़ाने के लिए कोशिश करें कि जो लोगों के पास पढ़ने की सक्षमता नहीं है, मतलब उनके पास पैसे की वजह से या फिर किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो लोग पढ़ाइए। ऐसे कहीं पे बेकार घूमने मत दीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।